द यूज इफेक्ट हुक। आज हम इस हुक को समझेंगे और इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। डिफरेंट वेज में इस्तेमाल होता है इसका सेटिंग देखेंगे। परफॉर्मिंग साइड इफेक्ट इन रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। साइड इफेक्ट्स बेसिकली ये परफॉर्म करता है। जैसे एक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन क्रिएट करता है। ठीक है। जब आपका पेज लोड होता है ना, जैसे आपके पास कंपोनेंट रेंडर होते हैं ना, ड्रॉ होते हैं, तो वो जो उसका आफ्टर इफेक्ट होता है उसके बाद क्या होता है, उसके ड्रॉ होने के नतीजे में एक इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, जिसको यूज इफेक्ट यूज करता है और कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो सिंटैक्स समझना और ये समझना यूज इफेक्ट काम कैसे करता है और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो यूज इफेक्ट लेट फंक्शनल कंपोनेंट परफॉर्म साइड इफेक्ट ऑपरेशन दैट हैपन आउटसाइड द नॉर्मल रनिंग ऑफ यूआई। वो सारे काम जो यूआई की एक नॉर्मल रेंडरिंग होती है उससे हट कर, सच एज जिसमें बात करें हम कि आप एपीआई से डेटा फेच करें। ठीक है। ये नॉर्मल रेंडरिंग से हट के रेंडरिंग होती है जिसमें ए सिंक्रोनस कॉल डेटा को की जा रही होती है। या आप टाइमर के साथ सेट टाइमर करके कोई इवेंट उसकी टिक के ऊपर, उस क्लॉक टाइमिंग के ऊपर आप एक्सिक्यूट करना चाह रहे हो, तो ऐसी सूरत में भी आप यूज इफेक्ट यूज करते हैं। या आप ब्राउजर स्टोरेज, आपको पता है लोकल स्टोरेज होती है, सेशन स्टोरेज होती है ब्राउजर में, उसके साथ काम करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एनी कोड दैट रीचेस आउटसाइड द कंपोनेंट टू अफेक्ट और रीड समथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। आपके कंपोनेंट के बाहर से कोई डेटा आ रहे जो फैच हो रहा हो, रीड हो रहा हो, गेट हो रहा हो, ठीक है, और वो आपके डोम को इफेक्ट कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में आप उसको कहते हैं दैट इज साइड इफेक्ट। और ऐसी सूरत में आप क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट। अगर देखें तो यूज इफेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक यूज इफेक्ट का हुक कॉल करना पड़ेगा। और फिर देखें यूज इफेक्ट का जो फंक्शन है उसके अंदर आप जो भी फंक्शन है उसको कॉल कर लें। जैसे ही पेज रेंडर होगा ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल होना शुरू हो जाएगा। वाई डू वी यूज इफेक्ट, क्यों यूज करते हैं यूज इफेक्ट। सबसे पहला काम है फैचिंग डेटा, लोडिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट एपीआई। तो फौरन क्या ध्यान में आएगा आपके, यूज इफेक्ट। अपडेटिंग डॉम डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, आप अपने डॉम को अपडेट करने जा रहे हैं तो जब भी आप यूज इफेक्ट, जैसे होती है ना कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, कहीं वैल्यू चेंज हुई तो कहीं और भी अपडेट करनी है। ब्राउजर एपीआई लाइक लोकल स्टोरेज या जियो लोकेशन एपीआई आप यूज करो, ऐसी सूरत में भी यूज इफेक्ट। सेटिंग टाइमर्स, आप एक कोई ऐप बना रहे हो जिसमें टाइमर भी चल रहा है और वो चेक कर रहा है कितना टाइम गुजर चुका है, और फिर जब टाइम एंड होगा तो आपका जो सेशन एक्सपायर होगा और ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट सबमिट होगा। तो ऐसी सूरत में भी आप यूज इफेक्ट यूज करोगे। इवेंट लिस्टर, एडिंग देम और रिमूविंग देम, किसी भी चीज के इवेंट लिस्टर को अगर आप ऐड कराना चाहते हो, remove कराना चाहते हो। पोस्ट रेंडरिंग एक्शन, जब कोई चीज रेंडर हो गई, अपडेट हो गई, उसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म करो, तो ऐसी सूरत में भी आप यूज इफेक्ट इस्तेमाल करते हो। दिस इज अ बेसिक सिंटैक्स हाउ वी राइट अ कोड ऑफ यूज इफेक्ट। अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से यूज इफेक्ट के कोड को लिख सकते हैं। तो इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, है ना, यूज इफेक्ट रिटर्न का फंक्शन कॉल होगा। क्लीन अप कोड, देखिए इसमें एक चीज लिखी है डिपेंडेंसी, ये इसके सिंटैक्स का पार्ट है। अगर मैं आऊं और अपने कोड के ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट करूं, यूज इफेक्ट आ रहा है मेरे पास, यूज इफेक्ट कॉल हो गया। अब इसका फंक्शन अगर मैं बनाने जाए आउटसाइड, यहाँ बनाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यूज इफेक्ट, उसके बाद दो नॉर्मल फंक्शन होंगे मेरे पास और मैं कॉल करूंगा। देखें, दो ब्रैकेट एनॉर्मस फंक्शन कॉल। कॉल में एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, मैंने अभी रिटर्न नहीं लिखा है। देखें कि इसके अंदर एक रिटर्निंग फंक्शन होगा दैट इज स्ट्रक्चर, और उसके साथ क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी। तो राउंड ब्रैकेट में मैंने यहाँ कॉल तो किया है, ये यहाँ कॉल किया, इसके अंदर मैंने कोई रिटर्निंग फंक्शन तो नहीं लगाया यहाँ पर। और देखिए ब्रैकेट क्लोज किया, जो भी रिटर्निंग फंक्शन होगा अभी उसको देखते हैं हम। अगर मैं रिटर्निंग फंक्शन लगाऊंगा तो इटसेल्फ वो एक फंक्शन होगा, वो एक्शन होगा जो यहाँ पर कॉल हो रहा होगा। अगर मैं लिखना चाहूँ कुछ इस तरह से मेरा क्लीन अप कोड बनेगा।
तो इसके अंदर अच्छा ये जो कोड यहाँ पर है ना ये ऑप्शनल है, कोड तो यही रन हो जाएगा, ये क्लीनअप कोड मेरा क्या है ऑप्शनल है। इसी तरह डिपेंडेंसी देखिए मैंने यहाँ को यूज नहीं है, कॉमा करके मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में डिपेंडेंसी यूज कर सकता हूँ, खाली भी छोड़। तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, एक ई ऑप्शनल है और एक की ऑप्शनल है। अगर अभी हम देखें तो इसमें सब चीजें है, या कॉल बैक फंक्शन कंटेन द कोड दैट रन ऑन द इफेक्ट, ये कॉल बैक फंक्शन है, जो कोड आप यहाँ लिखेंगे यूज इफेक्ट के अंदर। मैं भी इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। इट्स वर्क एज अ कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन के तौर पर काम करेगा। ठीक है जी। अच्छा ये क्या है, डिपेंडेंसी एरे कंट्रोल व्हेन द इफेक्ट रीरन, ये डिपेंडेंसी एरे कि अगर बार बार कोई कंट्रोल रीरन हो रहा है तो ऐसी सूरत के अंदर आपका जो यूज इफेक्ट है वो काम करेगा, इसको भी समझेंगे। क्लीनअप फंक्शन ऑप्शनल है कि अगर कोई वैल्यूज है आप उस इफेक्ट के बाद उस वैल्यू की वैल्यू को रीसेट करना चाह रहे हो तो आप क्लीनर इफेक्ट यूज कर सकते हैं। रन आफ्टर एवरी रेंडर, देखिए अगर मैं यूज इफेक्ट लिखूं और यहीं पर मौजूद हूं मैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ console डॉट लॉग, सिंपल फंक्शन कॉल कर दिया और फंक्शन में लिख दिया कंपोनेंट रेंडर, यहाँ आके मैंने छोड़ दिया। अच्छा मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ और कंसोल को जाकर चेक करता हूँ और यहाँ आके चेक करता हूँ कंसोल लॉग में ये मुझे कुछ कह रहा है, यूज इफेक्ट रिसीव अ फाइनल फ्रेगमेंट बट नॉट ट्रेंडिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस रेंडर। अच्छा जी, अब एक काम करता हूँ मैं H1 लिख देता हूँ और लिखता हूँ, और देखें यहाँ पर इसने जैसे ही होम पेज आया तो इसने क्या लिखना शुरू कर दिया, कंपोनेंट रेंडर। पहले क्या मुझे मैसेज दे रहा था कि यूज इफेक्ट जो है वो आप यूज तो कर रहे हैं लेकिन जो उससे पहले कुछ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा, रेंडर नहीं हो रहा, बन नहीं रहा। तो कंपोनेंट जब बन गया रेंडर हुआ तो बार बार जब जब रेंडर होगा कंपोनेंट वो आपको बताता जाएगा। एक काम और करता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर बटन भी लगा देता हूँ। तो देखें कंपोनेंट, देखें बाद जो जो कंपोनेंट रेंडर होगा यूज इफेक्ट काम करेगा। एक काम और करता हूँ मैं यहाँ पर H3 लगा देता हूँ। देखें अब अगेन देखें नीचे रेंडर होता जाएगा, जितनी दफा कंपोनेंट बनेगा मेरे पास जो डेटा है वो रेंडर होता चला जाएगा, वो रेंडर बार बार होता रहेगा हर उस सूरत में जिस सूरत के अंदर मेरे पास भी कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। ठीक है। अच्छा इसमें और क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखें, रेंडर हैपन व्हेन द कंपोनेंट फर्स्ट लोड, जब पहली दफा कंपोनेंट लोड हो जब रेंडर होगा। व्हेनेवर द कंपोनेंट स्टेट चेंज, तो जब कंपोनेंट की स्टेट चेंज हो, यानी कि यूज स्टेट यूज करना पड़ेगा। When the component receive new properties, अगर कंपोनेंट को नई प्रॉपर्टीज दी जा रही हैं तो ऐसी सूरत में भी कंपोनेंट रेंडर होगा और बार बार कंपोनेंट रेंडर आपको बताएगा एवरी कंपोनेंट। नो डिपेंडेंसी एरे मींस द इफेक्ट रन्स आफ्टर एवरी सिंगल रेंडर ऑफ द कंपोनेंट। देखिए इसके अंदर यहाँ पर कोई एरे नहीं लगी हुई, पीछे अगर मैं डिफॉल्ट वो देखूं तो इसके अंदर देखिए एरे लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिंटैक्स में एरे नहीं लगी हुई। इसका मतलब क्या है, इन एवरी केस, इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सिंगल रेंडरिंग कंपोनेंट, ये जो हमारा यूज इफेक्ट है ये काम करेगा, हर सूरत में काम करेगा। ठीक है। रीलोडिंग बार बार पेज पे होती है, जितनी दफा रीलोडिंग होगी जितनी दफा नए कंपोनेंट बनेंगे, अगर स्टेट ऑफ द कंपोनेंट चेंज कर दी जाए तो ऐसी सूरत के अंदर भी ये क्या करेगा, काम कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये कैसे काम करता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्टेट देख, इसका मतलब है रन ओनली वंस। अगर आपने यहाँ पर एक एम्प्टी एरे लगा दी है ना, अगर आपने यहाँ पर एम्प्टी एरे लगी, टेल रिएक्ट द इफेक्ट हैज नो रिएक्टिव वैल्यूज टू ट्रैक सो इट रन ओनली वंस राइट आफ्टर द कंपोनेंट फर्स्ट माउंट। जब पहली दफा कंपोनेंट माउंट होगा जब ये रन होगा, उसके अलावा रन नहीं होगा। कि अगर मैं यहाँ पर आके इसको एक एम्प्टी एरे दे दूं तो देखें एक ही दफा रन हुआ, तो ये एम्प्टी एरे फर्स्ट टाइम रन हुआ है कब, जब पेज लोड हुआ। वरना हमने क्या देखा था कि हमारा जो पेज है कंपोनेंट फर्स्ट लोड, स्टेट चेंज हो, रिसीव न्यू स्टेट हो, इन ऑल केसेस ये क्या करेगा, रेंडर होगा, है ना। लेकिन अगर हम एम्प्टी एरे लगा देंगे जैसे कि हमने यहाँ अपने कोड में एम्प्टी एरे यूज कर ली है तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये
सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगा, यानी ऐसे सारे काम जो आप चाहते हो पेज जब लोड हो उसी वक्त हो, उसके बाद वो दोबारा ना हो, इफेक्ट लगाए, तो ऐसे सूरत में हम एफटी यूज कर सकते हैं। तीसरी स्टेट देखते हैं, रन व्हेन स्टेट चेंजेस। अब स्टेट चेंज का क्या मतलब है, अब मुझे स्टेट को चेंज करके दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे पता है यहाँ पर एक और भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, यूज स्टेट, और हमने याद होगा काउंट और काउंटर बनाया था, काउंट कॉमा सेट काउंट और इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू कर दी हमने 0, और जो फर्स्ट होम पेज है हमने यहीं पर इसको लगा दिया काउंट, और इनिशियली मैं आउटपुट देखूं जरा, 0 हो गया आउटपुट, तो भाई H1 चला गया जरा ना, H1 को दोबारा लिखता हूँ ताकि मुझे काउंट 0 नजर आए। अभी तो रेंडर एक ही दफा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एफटी अरे यूज की हुई है, मेरे पास आ गया डेटा। अब क्या करना चाहिए मुझे कि यार फंक्शन से काउंटर को अपडेट करना चाहिए, सही है, तो ऑन क्लिक ऐसे ही करूंगा। फिर क्या करूंगा, इसमें नॉर्मल फंक्शन बनाऊंगा और सेट काउंट, और काउंट +1 करूंगा, चलेंगे ठीक। रेंडर करता हूँ और मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, अभी तो चल रहा है ये, लेकिन इफेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा क्यों, मैंने एम्प्टी लगाया हुआ। ऐसे ही है ना, अगर मैं यहाँ काउंट लिख लूँ, देखें एवरी टाइम जितनी दफा मैं क्लिक करूंगा तो हर दफा मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट, यानी कि वो उस वेरिएबल की वैल्यू को ट्रैक कर रहा है और इस रेडी है इस बात के ऊपर कि इसकी वैल्यू के चेंज होने के साथ क्या इफेक्ट होना चाहिए, है ना, इस वैल्यू के चेंज होने के साथ क्या होना चाहिए, क्या इफेक्ट होना चाहिए, क्या इफेक्ट मैं इस पे क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, जो भी इफेक्ट मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा, इफ को यूज कर सकता हूँ मैं, काउंट इक्वल्स इक्वल्स टू 5, अगर ये 5 हो जाए तो सेट काउंट 0। लेट्स स्टार्ट इट, देखते हैं इसको, देखें, है ना, जैसे ही 5 हुआ उसने उसकी स्टेट को आगे जाने नहीं दिया, उसकी स्टेट को क्या कर दिया, रिसेट कर दिया। तो उस वेरिएबल पे पर्टिकुलर उस स्टेट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये भी आप इस यूज इफेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो whenever counter changes use effect runs again, the dependency array tells react which value to watch, ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ गई कि किस तरह से वो काम कर रहा होता है। fetch data from API, कि अगर मैं चाहूँ तो API के थ्रू डेटा को फैच कर सकता हूँ, है ना। अब the API is called only once when the component first loads, ऐसी सूरत में तो एपीआई पहली दफा ही कॉल होगी जब एपीआई को पहली दफा लोड किया जाएगा, है ना। द एम्प्टी एरे प्रिवेंट रिपीटेड कॉल्स, fetch data stored in state with set user which trigger a re-render display the list, और वो कहाँ आप उसको स्टोर कर लोगे, अगर स्टोर करना चाहोगे तो सेट यूजर के अंदर आपने उसे स्टोर कर लिया, और फिर उस सेट यूजर्स के थ्रू आपने जो है वो इसको इस्तेमाल कर लिया। इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। इसके लिए हम जाते हैं अपने पास ओ एम डीबी एपीआई की तरफ, और इसकी की वगैरह मेरे पास बनी हुई है जैसे कि यहाँ नजर आ रही है, और इस एपीआई को मुझे इस्तेमाल करना है अपनी इस एप्लीकेशन में। अभी मैंने यहाँ जो यूज इफेक्ट बनाया है वो किस लिए बनाया है कि मैं स्टेट मेंटेन करूँ काउंटर की, है ना, ऐसे ही है। मैं कुछ देर के लिए ना इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी, और इसको भी, और इसको भी, तो फिर यकीनी तौर पे मुझे इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हटा देता हूँ, और H1 MOVI मूवी API ये मेरा टास्क, जरा आउटपुट देख लूँ मैं इसका।
कुछ ये मूवी एपीआई का आउटपुट आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मेरा टारगेट क्या है, मैं फेच करूँ डेटा को, फेच करूँ। तो यूज इफेक्ट कौन सा मेथड यूज कर रहा है, फेच का। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है। फैच का मेथड जो है ये जावा, या तो आप एजेक्स के थ्रू करते हैं या ES6 के अंदर आप फैच करते हैं जावास्क्रिप्ट के मेथड के जरिए। तो देन यूजर देन जेसन, जेसन में और फिर उसका डेटा को सेट कर लिया। तो मैं भी क्या करता हूँ, एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आके मैं एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ कॉस्ट, और वो भी सेट, इसको हमने कहीं यूज किया था, यूज स्टेट। अभी तो मेरे पास यूज स्टेट में एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, एरे दे देता हूँ, दैट इज एन एम्प्टी एरे। अब मैंने इसको एम्प्टी एरे कर दिया कि किसी तरह से मेरे पास नजर आ जाए। चाहूँ तो मैं इसको एज एन एरे यहाँ पर शो करूँ, या अदरवाइज क्या कर सकता हूँ, मैं उसको सिंपल प्रिंट करा सकता हूँ। अब मुझे फैच करना है, फैच का मेथड है मेरे पास, फैच के मेथड को चाहिए यूआरएल। जब यूआरएल मिल जाएगी तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, देन बताना पड़ेगा। जब देन बता दूँ, दे आर प्रॉमिस, ये प्रॉमिस कहलाता है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर देन करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस कहलाता है। तो मुझे उसके प्रोमिस डिफाइन करने पड़ेंगे। अच्छा, पहले दफा में जब मैं देन करूंगा तो मेरा टारगेट क्या देखें, मैं जेसन में डेटा को रिसीव कर रहा हूँ, है ना। मेरा टारगेट है मैं इसमें रिसीव करूँ डेटा को जेसन फॉर्मेट में। तो मैंने कहा ठीक है, RES एम्प्लॉइज RES डॉट जेसन का मेथड कॉल हो गया। और जब दूसरी दफा मैंने इसको फैच किया तो मेरा टारगेट क्या है, दूसरे में क्या किया टारगेट, कि भाई जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है उसको स्टेट में सेट कर दूं, सेट डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा वेरिएबल, और मेथड कौन सा, सेट मूवीज, और इसको मैं डेटा पास कर दूं, ये मेरा टारगेट। और अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो मेरा डेटा कहाँ मौजूद होगा, इस स्टेट में। अच्छा, उससे पहले काम और करता हूँ, है ना, आके इस लिंक को लिख देता हूँ एपीआई की के साथ। हैरी, हैरी का डेटा है इसके अंदर, देखिए यहाँ और तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं रेंडर करूँ कुछ भी नजर मुझे नहीं आ रहा कि कुछ मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा हो, अगर मैं देखना चाहूँ। तो डेटा तो मेरे पास यहाँ तक आ गया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं। यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्या मैं कंसोल की हेल्प से कुछ देख सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अगर देखना भी चाहूँगा तो क्या करूँगा, मूवीज, देखिए एम्प्टी एरे दे रहा है इनिशियली, दे तो रहा है ना, एम्प्टी एरे दे रहा है। अच्छा, ये एक ही दफा लोड होगा, जब लोड होगा जब मेरा पेज जो है वो रेंडर होगा। ऐसे यहाँ दे ही मुझे एक ही एरे रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर आके H3, सॉरी H1 ही लिखता हूँ। मुझे इसको देखा नहीं देगा क्योंकि ये तो जेसन एरे है। तो प्लीज, क्या कह रहे हैं मुझसे, ये ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। अब ये एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, इसमें क्या चीज मौजूद है, सर्च है, टोटल सर्च है, रिस्पॉन्स है, कलेक्शन ऑफ चाइल्ड यूज एन एरे इंस्टेड। अब बात तो सही कह रहा है, वो कह रहा है कि देखिए भाई, इसमें जो आप देख रहे हैं ना, सर्च भी मौजूद है और एरे मौजूद है और उसके एक नाम मौजूद है, आप डायरेक्ट उसको प्रिंट कराने जा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर आके लिखूँ सर्च, तो क्या आउटपुट होगा मेरा, अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है फाउंड ऑब्जेक्ट की टाइटल, ये भाई क्या कर रहे हैं वो, उसके अंदर भी डेटा मेरे पास मौजूद है। यार अब उसमें डेटा मौजूद है, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि मैं जीरो कर दूं। अब क्या कह रहा है वो, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग जीरो। कह रहा है ये रीडिंग जीरो क्या प्रॉपर्टी है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ TITLE टाइटल, प्रॉपर्टी दे रहा है, नहीं ये मुझे नहीं दे रहा। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो डेटा है ना, ये एक एरे है और इस एरे को आपने रीड करना। अब सवाल ये, मैं इसको कैसे रीड करूँ, अगर मैं मैप लगा दूं, है भाई, डॉट मैप, चल तो भाई एक्स, एक्स डॉट टाइटल, क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो मुझे ऑप्शन ये आउटपुट देख सकता हूँ, मैं इसका आउटपुट कहाँ देख सकता हूँ,
तो मैं उसी आउटपुट से ही इसको यूज कर सकता हूँ समझने की। वेट नहीं कर रहा है यहाँ पर, वेट नहीं कर रहा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको एस की जगह पे मैं अभी टी लगा देता हूँ। अगर मैं टी लगाऊंगा तो मेरी जो स्टेट वो चेंज होनी चाहिए। आप देखते हैं क्या आउटपुट देता है मुझे। फिर एरर दे रहा है। अब टाइटल ले लेता हूँ यहाँ से, टी आई टी एल टाइटल डॉट टी आई टी एल। ठीक है, वहाँ एरर था, मैंने टी क्यों लगाया एक्चुअली ये मुझे पता है, आपको ही पता होगा कि एस ओ टी आउटपुट दिखाने के लिए ना सिंगल ऑब्जेक्ट मैंने उठा लिया ना, मूवी का सिंगल ऑब्जेक्ट उठा लिया। तो देखिए जब मैंने फैच किया एरे को, सिंगल ऑब्जेक्ट को डेटा पास किया और मूवी में डेटा मेरे पास क्या हो गया, सेट हो गया। तो एपीआई कॉल बेसिकली दिखाना मकसद था कि जैसे जैसे मैं एपीआई कॉल करता हूँ उसके हिसाब से जो मेरा जो डेटा है वो मैं देख सकता हूँ, वो मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एपीआई कॉल। ठीक है, तो एपीआई कॉल भी हम कर सकते हैं। और कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके जरिए हम इसको उठा सकते हो, कहाँ से उठाओ, फेक स्टोर का डेटा भी है ना, एक फेक स्टोर एपीआई है, फेक स्टोर एपीआई। अगर मैं टोकन का है, व्यू एपीआई का है इसकी, यही से उठा लूँ। ये कह रहा है कि अगर मैं प्रोडक्ट करूँ, खाली प्रोडक्ट्स करूँ तो क्या आएगा, मेरे आ रही पूरी। तो मैं काम करता हूँ पूरी की जगह पे यूज करता हूँ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर आएगा मेरे पास एक, अब यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, मूवीज डॉट मैप एक्स एक्स डॉट क्या लिखूंगा, मुझे देखना पड़ेगा टी आई टी एल ई टाइटल, ये टाइटल है प्रोडक्ट का टाइटल। लेकिन यहाँ एक काम और करना पड़ेगा क्या, एच वन को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा ऐसे करके, और यहाँ भी एच वन लगाना पड़ेगा। और यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। तो देखिए जितनी भी मूवीज जितनी भी प्रोडक्ट्स है उन सब का डेटा मेरे पास रेंडर होके आ रहा है, सबके नाम आ रहे हैं जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना। तो हम एपीआई के कॉल भी कर सकते हैं और उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट ग्रुप। लेकिन मैंने एमटी यूज किया है तो उसकी कॉल कब होगी, पहली दफा नहीं, फर्स्ट टाइम ही होगी। आगे देखते हैं इसको, क्लीन ऑफ कोड है, इसके बारे में हम अगली क्लास में जरूर बात करेंगे कि क्लीन ऑफ कोड किस तरह से काम कर रहा है। अभी हम चीजें को याद रखते हैं कि डिपेंडेंसी जो एरे है उसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, नो डिपेंडेंसी का मतलब है आफ्टर एवरी रेंडर। अगर एरे एम्प्टी है तो ओनली वंस आफ्टर द फर्स्ट रेंडर। अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है इसको तो व्हेन काउंटर चेंज, अगर मोर देन वन कॉमन लगे थे वो आइदर काउंट काम करे या नाम चेंज हो, तो ऐसी सूरत में भी डिपेंडेंसी काम करती है। और इन रियल एग्जाम्पल ई कॉमर्स के अंदर अगर हम देखें तो दैट इज अ प्रोडक्ट लिस्टिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट नजर आ रही है। और अभी मैंने इसी चीज को बनाने की है कोशिश, प्रोडक्ट लोड फ्रॉम द एपीआई ओनली वंस द मोमेंट द पेज opens, नॉट ऑन एवरी क्लिक और री रेंडर, कीपिंग द स्टोर फास्ट एंड एफिशिएंट। इसकी वजह से आपका जो स्टोर है वो फास्ट और एफिशिएंट रहता है। एक दफा लोड कर लिया, बार बार लोड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आके हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। कुछ और चीजें व्हेन नॉट टू यूज, कब यूज नहीं करना, कैलकुलेटिंग वैल्यूज,
अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करो प्रॉप्स और स्टेट पे आप यूज नहीं करेंगे, यूज प्लेन जावास्क्रिप्ट है। हैंडलिंग यूजर इवेंट लाइक बटन क्लिक्स, पुट लॉजिक डायरेक्टली इन द इवेंट हैंडलर, जब भी आप नहीं करेंगे। अपडेटिंग स्टेट रूटीन रेंडरिंग, जब भी आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ यूज केस क्या है, जब एपीआई फैच हो होगी, जब अपडेट डॉक्यूमेंट, टाइमर स्टार्ट करना हो, इवेंट को लिसन करना हो, जब आप विंडो डॉट इवेंट के साथ काम करना चाहो, सेव करना हो डेटा को लोकल स्टोरेज में या क्लीन अप रिसोर्स हो। तो की पॉइंट्स क्या है, use effect run after react render the component, use empty to run the effect only once after mount, independent dependency like count to return the effect when those value changes, return a cleanup function to remove timer subscription or event listeners on spot। तो इस तरह से हमारा ये यूज इफेक्ट काम कर रहा होता है। तो आपका काम क्या है कि आप इसकी क्या